नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2023-24 में चलने वाले संवत्सर अर्थात संवत 2080 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और आज की यह जानकारी आपके सामने काशी द्वारा प्रकाशित महावीर पंचांग के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आदरणीय दर्शकों, संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से है। इसलिए इस संवत्सर का अर्थात संवत्सर 2080 का प्रारंभ 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। चूंकि प्रतिपदा की तिथि 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार की रात्रि के 11:04 से प्रारंभ हो जा रहा है, इसलिए प्रतिपदा तिथि को देखते हुए इस वर्ष का लग्न 21 मार्च 2023 मंगलवार की रात्रि 11:04 पर ही बनेगा। संवत्सर 2080 का लग्न 8 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात वृश्चिक लग्न है। लग्न कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। संवत्सर 2080 के वर्षारंभ से ही नल नामक संवत्सर चलेगा, जो संकल्प आदि में वर्ष भर प्रयोग किया जाएगा। अगले संवत्सर में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पिंगल नामक संवत्सर का प्रयोग प्रारंभ होगा। नल संवत्सर 50वां संवत्सर है। नल संवत्सर का फलादेश। शिव पार्वती संवाद में शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, नल संवत्सर में घोर अकाल पड़ेगा, अन्न तथा औषधि नष्ट होंगे, अन्न का भाव महंगा होगा। पिंगल संवत्सर 51वां संवत्सर होगा। पिंगल संवत्सर का फलादेश। पिंगल संवत्सर में चौपायों अर्थात 4 पैर के जानवरों, गाय, घोड़े, नट तथा नर्तकों का नाश होगा। वर्षा की कमी होगी, वर्षा नहीं होगी। राजा बुध का फल। आकाश के ग्रह सभासदों में इस बार राजा का पद बुध को मिला है, जिसके फल से पृथ्वी पर अधिक वर्षा होगी। घर घर में विवाह आदि मंगल कार्य होंगे। लोग देवताओं तथा विप्रों की पूजा करेंगे। जनता स्वस्थ, सुभिक्ष तथा धन धान्य से पूर्ण सुखी रहेगी। मंत्री शुक्र का फल। मंत्री का पद शुक्र को मिला है, जिसके फल में टिड्डी, चूहा, सुअर तथा भैंसों से अन्न की हानि होगी। अन्न का भाव सस्ता होगा। जनपदों में भय तथा नदियों में बाढ़ की अधिकता होगी। सशेष चंद्र का फल। चंद्रमा के सशेष होने के फल में जनता को सुख, वर्षा अच्छी होगी। गायों के दूध से गोपालक सुखी होंगे। राजा देव ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर तथा पृथ्वी धन धान से पूर्ण रहेगी। दुर्गेश गुरु फलम। देव गुरु के दुर्गेश होने से शासक सुंदर नीति का व्यवहार करेंगे। राजाओं को सुपालित जनता से अधिक कर अर्थात टैक्स प्राप्त होगा। पर्वतीय तथा नगरी इलाकों में समान सुख तथा सभी वर्णों को सुख प्राप्त होगा। धनेश सूर्य का फल। सूर्य के धनेश होने के कारण व्यापार में धनागमन, हाथी, घोड़े, बकरी, गधे तथा ऊंटों के क्रय विक्रय से धन की प्राप्ति होगी। रसेस बुध का फल। बुध के रसेस होने से कृषि अर्थात अन्न सुलभ होगा। घी आदि भोज्य सामग्रियां सुलभ, श्रेष्ठ शासकों से परिपालित जनता प्रसन्न, बहुत अधिक वृष्टि तथा संपूर्ण देश सुरक्षित होगा। धानेश शनि का फल। इस बार धानेश का पद शनि को मिला है, जिसके फलस्वरूप देश में कलह, विग्रह तथा सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का नाश हो सकता है। अकाल का भी योग बन रहा है। नीरशेष चंद्र का फल। चंद्रमा के नीरशेष होने से श्वेत पदार्थों, जितने भी प्रकार के श्वेत पदार्थ हैं, उन सभी श्वेत पदार्थों, मोती, चांदी तथा वस्त्रों का मूल्य महंगा हो जाएगा। फलेश गुरु का फल। देव गुरु बृहस्पति के फलेश होने के कारण वर्ष भर लोग भय रहित रहेंगे। सभी वृक्ष समूहों में फल पुष्प की वृद्धि होगी। घरों में यज्ञ आदि तथा उत्सव तथा द्विजगण वेद विहित कार्य करेंगे।
मेघेश गुरु का फल। देवगुरु बृहस्पति के मेघेश होने पर अच्छी वर्षा होगी, संपूर्ण पृथ्वी पर सुख विलास होगा। राजा अर्थात शासक लोग शास्त्र सम्मत कार्य करने वाले तथा रस पदार्थों से युक्त मनुष्य रहेंगे। रोहिणी वास फलम। समुद्रे तु महावृष्टि। रोहिणी का निवास समुद्र में होने से अधिक वर्षा का योग बन रहा है। संवत्सर मास फलम। इस वर्ष संवत्सर का निवास मालाकार के गृह में होने से सभी वस्तुएं सस्ती होंगी। समय वाहन का फल। इस वर्ष समय का वाहन दोला है, जिसके फल से पृथ्वी पर हाहाकार होगा। सभी देशों में दुर्भिक्ष तथा सर्वत्र संग्राम की स्थिति उत्पन्न होगी। आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश का फल। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश पंचमी तिथि को हो रहा है, जो कि उत्तम रहेगा। वार का फल। आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश गुरुवार को हो रहा है, जिससे फल में समृद्धि कारक होगा। नक्षत्र का फल। अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का आर्द्रा प्रवेश दारुण फलदायक तथा सर्व प्रकार से सौख्यनाशक होगा। योग का फल। आर्द्रा प्रवेश हर्षण योग में होने के फलस्वरूप संतोषदायक स्थिति बनी रहेगी। बेला का फल। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश रात्रि के समय हो रहा है, जिसके फलस्वरूप फसलों में वृद्धि होगी। नव मेघ का नाम एवं प्रभाव। वायु नामक मेघ में वर्षा का अभाव रहेगा। चतुर्मेघा नाम। द्रोण नामक मेघ हो तो सदा वर्षा होती है। वर्षा विचार। वर्षा आढ़क प्रमाण के अनुसार इस संवत्सर में काफी अच्छी वृष्टि होने की संभावना है। आर्द्रा प्रवेश कुंडली के अनुसार लग्न में ही गुरु स्थित है तथा चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र चंद्रमा की युति है, जो वर्षाकालीन समय में अच्छी वर्षा होने की ओर संकेत कर रहा है। कुछ ऐसी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं कि 15 जून से 20 जून के मध्य से ही वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। 26 जून के आसपास से भी वर्षा की संभावना है, अर्थात जून के अंतिम सप्ताह से मानसून की वृष्टि होने लगेगी। जुलाई के महीने में 10 से 20 जुलाई के मध्य तथा इसी क्रम में वर्षाकालीन सभी नक्षत्रों में थोड़े अंतराल के बाद वर्षा होगी। सावन भादों में भी अच्छी वृष्टि की संभावना है। वर्ष का फल। ग्रह अधीना जगत सर्व। इस शास्त्रीय वचन के अनुसार पूरा संसार ग्रहों तथा नक्षत्रों के अनुसार संचालित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो वार अथवा दिन होता है, उसी को उस संवत्सर के अध्यक्ष, जिसे हम राजा कहते हैं, उनका कार्यभार मिल जाता है। इस संवत्सर की शुरुआत बुधवार से हो रही है, अतः बुध इस वर्ष के राजा हो गए। राजा बुध के नेतृत्व में ही इस वर्ष का आकाशीय मंत्री परिषद संचालित होगा। बुध ग्रह गणित, विज्ञान, कला, मनोरंजन, शिल्प तथा साहित्य एवं भाषा का अधिष्ठाता माना गया है। विशेषकर गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष कुछ विशेष आविष्कार सामने आएंगे। निष्कर्षतः कुछ चमत्कारिक परिणाम हमारे वैज्ञानिक इस वर्ष देने में सफल होंगे। इस वर्ष सरकार अथवा शासन सतत प्रयत्नशील रहेगा कि देश में अत्यंत छोटे स्तर के व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगों को संचालित करने वाले उद्योगपतियों को यथोचित आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान की जाए। गांधर्व विद्या होता है नृत्य, गीत, वाद्य संगीत, सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक, रंगमंच, प्रहसन और इसमें संबंधित विद्याओं में चमत्कार उत्पन्न करने वाली कलाएं दर्शकों के सामने आएंगी। आर्किटेक्चर, भवन निर्माण तथा कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की नई तकनीक का सफल प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के भूमिगत संपदा, खनिज तथा खदानों में कार्य करने वालों के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। गणित, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, विज्ञान में नए आविष्कार किए जाएंगे तथा इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। लेखक, पत्रकार, ग्रंथकार, पुस्तक प्रकाशक, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, राष्ट्रीय विधिवेत्ता या राजदूत,
बौद्धिक जगत के लोग, श्रमजीवी तथा व्यापारी, इनके उत्थान का मार्ग खुलेगा। संवत्सर के मंत्री का पद शुक्र ग्रह को प्राप्त हुआ है। राजा बुध एवं मंत्री शुक्र में नैसर्गिक मैत्री का संबंध है और यह मैत्री देश काल परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में या यूं कहिए कि प्रायः सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम की सूचक हैं। आर्थिक जगत में भी उन्नति होगी तथा बैंकों का ऋण उन्हें वापस मिलेगा। विभिन्न प्रकार के करों में एक समावेशी स्वरूप बनाने का प्रयास किया जाएगा। सांवत्सरी पद्धति एवं धर्मशास्त्री व्यवस्था के अनुसार 50वां नल नामक संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। शिव पार्वती संवाद के अनुसार नल नामक संवत्सर में अकाल, महंगाई तथा वनौषधियों के विनष्ट होने का फल प्राप्त हो रहा है। चैत्र के महीने में कोई बीमारी फैलेगी, तेज हवाएं चलेंगी। बैसाख के महीने में अन्न का संग्रह खाद्यान्न व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा। ज्येष्ठ मास में राजनैतिक उथल पुथल, राजनैतिक दलों का विकृति, परस्पर मतभेद सामने आएगा। पुनः फाल्गुन के महीने में भी कोई बीमारी फैल सकती है। उत्तरी भारत में दुर्भिक्ष तथा पूर्वी राज्यों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आकाशीय मंत्री परिषद के कुल 10 विभागों में से 8 स्थानों पर शुभ ग्रह स्थित हैं। वर्षा, खेती, फसल उत्पादन की दृष्टि से मेघेश गुरु, रोहिणी का वास समुद्र तट में होने से अच्छी वृष्टि होने के फल प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी 8 ग्रहों का शुभ स्थानों पर स्थित होना अत्यंत शुभ फलदायक ही माना जाएगा। वृश्चिक लग्न में संवत 2080 का प्रवेश हो रहा है। इसका फल दुर्भिक्ष कारक है। उत्तरी भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन दैवी प्राकृतिक कारणों से आधा हो जाएगा। धातु पदार्थों में महंगाई नहीं बढ़ेगी। देश के पूर्वी राज्यों में राजनीतिक विग्रह विरोध चलेगा। दक्षिण भारत में अत्यधिक वर्षा से क्षति पहुंचेगी। कुछ प्रांतों की सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। मेषार्क जग लग्न की कुंडली के अनुसार 7वें भाव में बृहस्पति केंद्रस्थ स्वगृही होकर बलवान है। अतः तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार सुविधा का मार्ग खोज लेने में सफल होगी। लग्नेश बुध अष्टम भाव में नाना प्रकार के टैक्स लगाकर आर्थिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। वर्षा खेती के लिए केंद्र स्थान का सप्तमस्थ गुरु शुभ फलदायक होगा। विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई थीं, उसमें शांति एवं सद्भाव का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को लाभ पहुंचेगा। 6वें भाव का स्वगृही शनि श्रमिक आंदोलन आदि की संभावना बनेगी। 5म भाव में शत्रु क्षेत्रीय पीड़ित चंद्रमा शिक्षा पद्धति एवं युवाओं की रोजगार संबंधी समस्याओं के लिए गंभीर प्रश्न खड़ा कर देगा। इस विषय में तीव्र मतभेद पैदा होगा। बच्चों में कोई नई प्रकार की बीमारी फैल सकती है। द्वितीय भाव का केतु एवं अष्टम भाव का राहु अनेक दैवी प्राकृतिक घटना दुर्घटना का कारण बनेंगे। 9वें भाव का शुक्र धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा कोई न कोई सहायता प्रदान की जाएगी तथा संचार साधनों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। 10वें भाव का मंगल सेना को आधुनिकतम प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करेगा। सैन्य अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मार्ग बनाया जाएगा। यह मंगल कहीं धार्मिक उन्माद पैदा कर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद भी कराएगा। वर्षा खेती व्यापार के लिए यह वर्ष उत्तम माना जाएगा। कृषि के अनुकूल वर्षा होगी, किंतु कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टि, बाढ़ इत्यादि से क्षति भी पहुंचेगी। कुल मिलाकर यह वर्ष विगत कुछ वर्षों की अपेक्षा शुभ फलकारक ही समझा जाएगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2023-24 में चलने वाले संवत्सर 2080 अर्थात नल संवत्सर के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यह जानकारी हमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। यह जानकारी काशी द्वारा प्रकाशित महावीर पंचांग के आधार पर प्रस्तुत की गई है। हम माध्यम मात्र हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि संवत 2080 अर्थात नल नामक संवत्सर के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।
अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।